आईआरसीटीसी पे इनकी खरीदारी है, 30 शेयर होल्ड कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। ज़रा आईआरसीटीसी देखिए, 30 शेयर होल्ड कर रहे हैं ये 932 के भाव से। अब वहाँ से देखें तो शेयर काफ़ी नीचे आ चुका है, कुछ 20% नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। इस साल के हाई से देखें तो वहाँ से तो 30% गिर चुका है। इनकी जहाँ पे खरीदारी है वहाँ पर ही 200 डीए में घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो बताइए कि कितने चांसेस है यहाँ से रिवर्सल मार के इनके खरीदारी के रेट तक जाने के, और साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए क्योंकि ऑलरेडी ये एक लूजिंग पोजीशन है। देखिए, आईटीआरटीसी में एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड तो बनता है, बट इनके जो बाइंग लेवल्स है उस तक पहुंचने में तो ये स्टॉक काफी टाइम लेगा, क्योंकि अभी भी ये स्टॉक अपने की हर्डल के सारे की मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। हालांकि आरएसआई में एक बुलिश डाइवर्जेंस शो हो रहा है डेली के चार्ट्स पर, उसी के मद्देनजर हमें एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड दिख रहा है। तो यहाँ से अगर ये स्टॉक कैरी फॉरवर्ड होता है तो फिर हमें 800 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं, बट 800 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलेगा तभी हमें अपसाइड के लेवल्स मिलेंगे। सो 800 का की रेजिस्टेंस है, अनटिल अनलेस उसके ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है तब तक इसमें रेंज बाउंड बूम बना रहेगा। और अगर हम इसके वीकली चार्ट्स भी देख रहे हैं तो वो भी काफी नेगेटिव शो कर रहे हैं डेली के चार्ट्स पर। तो मुझे लगता है कि अराउंड 730 का ये स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, और अगर 730 के नीचे वीकली क्लोजिंग होती है तो देन आफ्टर इनको एग्जिट कर देना चाहिए। और अगर आने वाले समय में हमें 800 से लेकर 820 के लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक निकलता है, तभी हम इसमें होल्ड करें, देन हमें 730 के स्टॉप लॉस के साथ ही हमें ये पोजीशन होल्ड करके चलनी चाहिए। ठीक है, नीचे की तरफ यहाँ पे 730 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऊपर की तरफ 800 का अहम रेजिस्टेंस है, अगर इसे तोड़ेगा तो उसके आगे एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन तब तक वहां तक ही थोड़ा सीमित मूवमेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और इनका जो स्टेटस है वो है ओला इलेक्ट्रिक का। 277 क्वांटिटी लिए हैं 95 रुपीज़ पे, पर इन्होंने जो है अपना इन्वेस्टमेंट हॉरिजन नहीं बताया है। सो ओला इलेक्ट्रिक को लेके जो है 95 लेवल्स पे इनकी बाइंग है। ऑफ कोर्स देखा जाए तो थोड़ी लॉस पे जो है यहाँ चल रहे हैं करंट प्राइसेस, लेकिन आज देखें दिन के ट्रेड में लगभग 3% ऊपर भी है स्टॉक। लेकिन लक्ष्मीकांत जी ज़रा बताएंगे ओला इलेक्ट्रिक जो है आपके लॉन्ग टर्म लेवल्स पे कैसा लग रहा है? शॉर्ट टर्म में तो थोड़ी करेक्शन ज़रूर आई है, बट लॉन्ग टर्म लेवल्स पे क्या लग रहा है? कि यहाँ पर एक ये बॉटम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक। इसके जो प्रीवियस स्विंग लो थे वो 66 65 के आसपास दिख रहे हैं, और जो करंट स्विंग लो है वो 70 के लेवल्स पे है, और यहाँ पर वीकली के चार्ट्स पर एक पॉजिटिव कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से डबल बॉटम फॉर्मेशन हमें डेली के चार्ट्स पर आने वाले समय में दिखाई देगा। और यहाँ से अगर ये रिबाउंड आता है तो फिर यहाँ से जो पुल बैक मूव है वो अराउंड 100 तक के लेवल तक निकल सकता है, बट उसके लिए इसको 65 के ऊपर प्राइजेस इसके मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। अगर ये 65 के लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो फर्दर हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि 65 एक अप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस होगा। जब तक ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तब हम डबल बॉटम फॉर्मेशन का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। हाँ, अगर ये 65 के नीचे गिर जाता है तब इन्हें एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ठीक है, यहाँ पे 65 रुपीज़ का एक अहम स्टॉप लॉस बताया गया है।